हे गाइस, वेलकम बैक टू द जावा वीडियो सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आज हम देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं जावा में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे व्हेन टू पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज़ द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड हाउ टू एक्सेस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो हम प्रोग्राम को रन करेंगे यूजिंग नोटपैड एज वेल एज यूजिंग IntelliJ। तो सबसे पहले आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम वाई का आंसर देते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ वाई दिस थिंग इज़ रिक्वायर्ड, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले वाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपने एक प्रोग्राम लिखा है ऑफ एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिंग टू नंबर्स। तो आप अभी क्या करोगे, दो वेरिएबल्स डिफाइन करोगे A एंड B, उसमें कुछ वैल्यू दोगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे और प्रिंट करके यूज़र को दिखाओगे आउटपुट में। ठीक है, तो आउटपुट में ये वैल्यू मिल गई। अब यूज़र को चाहिए मुझे 3 एंड 5 को ऐड नहीं करना है, मुझे लेट्स से 50 एंड 20 को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप नंबर्स आके चेंज करोगे, फिर से प्रोग्राम रन करोगे एंड फिर से आउटपुट दोगे। फिर से यूज़र बोलेगा कि नो आई नीड द नंबर्स लेट्स से 10 एंड 50। तो 10 एंड 50 आप यहाँ पर लिखोगे, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करोगे एंड प्रोग्राम को रन करोगे। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आपको प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है, उसके बाद चेंजेस करने पड़ रहे हैं, फिर कंपाइल करना पड़ रहा है एंड देन रन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा बेटर कैसे बना सकते हैं, तो वहाँ पर आ जाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेट्स से हम देते हैं ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम। तो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दोगे लेट्स से 3 एंड 5। तो हमारा ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम रन करेगा और यहाँ पर हमको एडिशन ऑफ 3 एंड 5 देगा। फिर से मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी। नाउ वी आर नॉट कंपाइलिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, वी आर जस्ट रनिंग द प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग द रन टाइम वी आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर मैंने 50 और 30 पास कर लिया, देन प्रोग्राम विल गिव मी द करेक्ट आउटपुट ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का पर्पस। अब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है, हम मेन मेथड के डेफिनेशन में हमेशा लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग आर्ग्स है ये इनपुट पैरामीटर है, इसके थ्रू हम इनपुट देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ इसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। अब आप बोलोगे स्ट्रिंग एरे क्या होता है, क्योंकि अब तक हमने एरे समझा नहीं है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आप समझ लो ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग तो आपको पता है, कुछ भी हम लाइक डबल कोट्स में लिखेंगे उसको हम स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स हम पास कर सकते हैं एज इनपुट पैरामीटर एंड हम अपने प्रोग्राम में ये स्ट्रिंग को यूज़ करके कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज टेक इनपुट इन स्ट्रिंग टाइप। अब आप इसका रीज़न पूछोगे कि क्यों सिर्फ स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा हम स्ट्रिंग टू कोई भी अदर टाइप्स, लेट्स से मुझे इंट में कन्वर्ट करना है, डबल में कन्वर्ट करना है, बूलियन में कन्वर्ट करना है, आई कैन डू दैट ईजीली व्हेन आई हैव अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। तो आपको ये भी समझ गया व्हेन टू पास CLA कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो एज द नेम सजेस्ट आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड थ्रू द कमांड लाइन। तो ये हमारा कमांड लाइन है CMD। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में डेटा गिवन टू मेन मेथड इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। इसके लिए इस एरे का नाम हम आर्ग्स रखते हैं। यहाँ पर हम आपने देखा होगा हम यूजुअली इसको आर्ग्स नेम देते हैं, विच मीन्स इट इज़ अ आर्ग्यूमेंट और द डेटा गिवन टू मेन मेथड। ठीक है, डेटा गिवन टू मेन मेथड। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हाउ टू एक्सेस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम इसके लिए प्रोग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेन मेथड का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पर हम 3 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो एक्सेप्टिंग 3 स्ट्रिंग्स एंड प्रिंटिंग देम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे system.out.println। हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को यूजिंग आर्ग्स ऑफ 0। अब आर्ग्स ऑफ 0 क्या है,
ये एक एरे है हमारी, करेक्ट, स्ट्रिंग एरे है हमारी आर्ग्स। इसका हमको अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है जो कि होता है 0th लोकेशन पे, ठीक है, तो हम लिखते हैं आर्ग्स ऑफ 0। तो इस तरह से हम पहला एलिमेंट एक्सेस करते हैं। अगर हमको सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, हम प्रिंट करना है सेकेंड एलिमेंट, तो हम प्रिंट करेंगे यूजिंग आर्ग्स ऑफ 1। देन अगेन थर्ड एलिमेंट प्रिंट करेंगे यूजिंग आर्ग्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। सबसे पहले हम ये सेम प्रोग्राम नोटपैड के थ्रू रन करते हैं। तो मैंने सेम प्रोग्राम नोटपैड में लिख लिया है। हम जाएंगे CMD में, सो वी विल एंटर CMD इन स्टार्ट। हमारा CMD जैसे ही ओपन होगा, हम इस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमारी ये फाइल प्रेजेंट है। मेरी फाइल का नाम है CLA.java और वो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी एंड आई विल कंपाइल दिस प्रोग्राम यूजिंग CLA.java, ठीक है, जावा सी CLA.java। तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, डॉट क्लास फाइल बन जाएगी CLA.class इसी लोकेशन पे, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक। इसके बाद हम करेंगे इस प्रोग्राम को रन यूजिंग जावा CLA। एंड आपको मैंने बताया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हम कब पास करते हैं, ड्यूरिंग रन टाइम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी हाई 1 एंड बाय, ठीक है। ये तीनों एक्सेप्ट होंगे एज अ स्ट्रिंग एंड ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो प्रिंट हो गया हाई 1 एंड बाय। नेक्स्ट लाइन पे क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने लिखा है system.out.println, ln की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा है हमारा हर एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमने रन किया वाया नोटपैड, ठीक है, नॉर्मल हमने प्रोग्राम जावा प्रोग्राम को रन किया। अब आप पूछोगे यहाँ पर अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमको आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब ऐसे क्यों आया, क्योंकि हमारा एरे कोई कुछ एलिमेंट जो आर्ग्स ऑफ 0 है वो कुछ एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पर, बट हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इट विल गिव अस एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम चलते हैं IntelliJ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम जाएंगे रन में, उसके बाद एडिट कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर हम देंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हाई 1 एंड बाय, ठीक है। वी विल डू अप्लाई एंड देन ओके। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप देख सकते हो हमका आउटपुट में आ गया हाई 1 एंड बाय, दिस इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो आप समझ गए हो IntelliJ के थ्रू हम प्रोग्राम को आर्ग्यूमेंट्स कैसे दे सकते हैं, कैसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं इन IntelliJ। अब हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। लेट्स से हमको जो भी इनपुट पे नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो आई विल जस्ट कमेंट दिस आउट एंड नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। तो सबसे पहला तरीका है स्क्वायर निकालने का, हम उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नम इंटू नम, ठीक है। अब आप बोलोगे ये नम क्या है, हमारे पास नम आएगा कैसे, क्योंकि हमारे पास आर्ग्स तो स्ट्रिंग टाइप में है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नम करके इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा Integer.parseInt, ठीक है। हम यहाँ पर देंगे आर्ग्स ऑफ 0, जो फर्स्ट हमारा इनपुट पैरामीटर है वो देंगे एंड वी विल कन्वर्ट दैट इनटू एन इंटीजर। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इन रन एडिट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमको जिसका भी हमको स्क्वायर निकालना है, जो भी नंबर का हम यहाँ पर दे देंगे, अप्लाई ओके एंड देन वी विल रन दिस प्रोग्राम। तो जैसे ही हमने रन किया, आपने देखा मैंने इनपुट दिया था 5 एंड हमको स्क्वायर आ गया 25, ठीक है। तो आप सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हो यूजिंग नोटपैड एज वेल। और इसके अलावा मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि हम जो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से जनरली यूज़ नहीं करते हैं जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं या प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ अ प्रोग्राम कैन टेक इनपुट्स एक्सटर्नली यूजिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर एक आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 4 नंबर्स इनपुट लेने हैं एंड यू हैव टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ दोज 4 नंबर्स, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको छोटी सी इधर हिंट दे देती हूँ कि जो आप सम निकालोगे ना, वो जो सम
वेरिएबल है वो आप डबल टाइप का रखो सो दैट यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू इन द एवरेज, ठीक है। एवरेज के दौरान आपको करेक्ट डबल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप ये प्रोग्राम को ट्राई करो एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन हाउ टू यूज़ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।